थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, अद्भुत महिमा के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए। हम प्रभु आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि पूरा पूरा छुटकारा आप हर एक जीवन का, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, जो हमारे पापों के लिए किया गया है, उस बलिदान पर विश्वास करता है और अपना जीवन समर्पित करता है। प्रभु उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, उसे नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा तो करता ही करता है, उसके जीवन को जयवंत और फलवंत करके अपना बड़ा नाम ऊंचा करता है और उस जिंदगी के द्वारा, अपनी महिमा के कामों के द्वारा उसको इस्तेमाल भी करता है, ताकि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि दूसरे लोगों पर जो उससे जुड़ते हैं उनके जीवन में भी प्रकट हो और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसका राज्य बढ़े और सब लोग जो उस पर विश्वास करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया के लिए और सब विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए, जो आकर समर्पित होकर आपकी शरण में बने रहते हैं और वचनों के आधार पर आज्ञा मानकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो, उसका बड़ा नाम हम सबके जीवन में महिमा पाए। जैसा कि हम लोगों ने कल सुरक्षा कवच के बारे में, जिसे उस सुरक्षा कवच के बारे में जिसे हम धार्मिकता की कवच, धार्मिकता की झिलम या धार्मिकता का कवच या ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस कहते हैं, उसके बारे में जाना था कि उसका मतलब क्या है। और आज हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे और ये जानने के लिए आगे बढ़ेंगे कि ये धार्मिकता का कवच किस प्रकार एक विश्वासी के जीवन में उसे प्राप्त होता है, ये क्या है, इसका हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही विश्वासी के जीवन में इसका महत्व क्या है। विदाउट राइचसनेस ऑफ गॉड वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। बिना परमेश्वर की धार्मिकता के, हम कवच के बिना हम परमेश्वर से पृथक हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 से 25 पद तक पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए नहीं, सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से काम करता है या कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता
प्रकट करे, बस यही है ना 25 तक। अब आपको हमको और आपको ये समझना है कि जैसा कल हमने देखा था कि मनुष्य पापी है, पापी स्वभाव में है, पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर परम पवित्र है, और एक परम पापी और एक परम पवित्र के बीच संबंध नहीं हो सकता। और मनुष्य अगर ये सोचता है या ये उसको लगता है कि वो किसी भी प्रकार से धर्म कर्म से परमेश्वर को मनाकर उससे संबंध बना सकता है, ये पूरी तरीके से झूठा विचार है और ये झूठी बात है। और इस तरीके के विश्वास में जितने लोग हैं वो भ्रम की अवस्था में फंसे हुए, डिसेप्शन है ये। एक पापी मनुष्य परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकता, इसकी शुरुआत भी नहीं कर सकता। तो फिर कैसे उद्धार मिलेगा और हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसे होगा? इसलिए परमेश्वर को यह सच्चाई मालूम है और परमेश्वर ने ही मनुष्य से संबंध स्थापित करने की शुरुआत की। और इसी विषय में बाइबल आरंभ से बताती आ रही है पुराने नियम में कि किस प्रकार परमेश्वर पापी मनुष्य तक पहुंच बनाते बनाते और उसको कैसे उसने कोशिश कर करके उसको ये सिखाने और समझाने की और उसे जताने की कोशिश की कि परम पवित्र परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है और उसको अपनी शरण में लेना चाहता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है आत्मिक रीति से। और जिसे उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करके और उस बलिदान के द्वारा उसे पापों की क्षमा का अनुभव देकर इस बात को सिद्ध किया। और इसी चीज का सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार मानव जाति को पहुंचा दिया अपने यीशु मसीह के चेलों के द्वारा। लेकिन ये सुसमाचार सब लोगों तक नहीं पहुंचा। आज इस सुसमाचार में गड़बड़ी हो गई और इसलिए मसीही विश्वास में लोग अपने अपने विचारों से अपने अपने तरीकों से उसे प्रश्न करके और ये प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं और उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। ये उद्धार नहीं, बिना उद्धार पाए हुए लोग ऐसा करते हैं। बाइबल क्या बताती है उद्धार पाने के लिए कि परमेश्वर ने व्यवस्था से अलग एक अपनी धार्मिकता को स्थापित किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और उसके बलिदान में उसके उस लहू को, यीशु मसीह के लहू को उसने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने वालों के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, यानी विश्वास करने से काम करने लगता है और परमेश्वर उसको धर्मी घोषित कर देता है। ये उद्धार है और उसे कलीसिया में जोड़ देता है ताकि उसको परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया तो है यीशु मसीह के बलिदान के कारण। उसने उस बलिदान पर विश्वास किया है, लेकिन उसके स्वभाव में जो पाप की प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ सिन, वो पाप यीशु मसीह का नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद फिर से अपने जीवन में वही पाप के स्वभाव में जीवन व्यतीत करेगा तो वो क्षमा जो उसको मिली है वो बेकार हो जाएगी और वो परमेश्वर के अनंत दंड का भागी हो जाएगा। इसलिए वो कलीसिया में उन्हें जोड़ता है और वहां पर कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित सेवक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य करता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा और उसके उस पापी स्वभाव से उसको परिवर्तित करके परमेश्वरीय मसीही स्वभाव में परिवर्तित करता है, यानी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उसके भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करके अपनी महिमा करता है। ये उद्धार का काम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है कलीसिया में। इसलिए बिना परमेश्वर की धार्मिकता के हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, हम परमेश्वर से रहित हैं।
बिना परमेश्वर की धार्मिकता की जो झिलम है उसके बिना हम परमेश्वर से पृथक हैं, यानी परमेश्वर रहित हैं, और इसका कारण है पाप। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। नहीं, क्योंकि सबने पाप किया, बस क्योंकि सबने। अब चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, पाप सबने किया, तो परमेश्वर के सामने सब बराबर हो गए। और ये अच्छी बात होती है, सब बराबर हो गए। आप सबको एक ही आज्ञा माननी है, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है, यह आपके लिए आशा है। और इस आशा में जब आप विश्वास यीशु मसीह पर करके आगे बढ़ेंगे, कलीसिया में वो आपको जोड़ता है, आप कलीसिया में जुड़ेंगे, और फिर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके भीतरी मनुष्यत्व में, आपके मन में, आपके हृदय में काम कर करके आपको स्वभाव को परिवर्तित करेगा। तब आप परमेश्वर की संतान बनते जाएंगे। ये एक ऐसा कार्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू तो होता है, लेकिन ये हमारे जीवन पर्यंत चलेगा। यशाया की पुस्तक में उसके 64 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो भी अच्छाई हम अपने आप इकट्ठा कर सकते हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता की तुलना में गंदे चित्रों के समान है। हम स्वयं को ईश्वर के योग्य नहीं बना सकते। परमेश्वर की पवित्रता की तुलना में मनुष्य इस प्रकार प्रकट होता है कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं करता। सबके सब बिगड़ गए हैं, सब एक जैसे हो गए हैं और सब मिलकर निकम्मे हो गए हैं। कोई भी अच्छा नहीं करता, एक भी नहीं। और ये बात आपको रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 10 से 12 पद में मिलेगी। 10, 11, 12 इसको पढ़ के देख लीजिए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 से 12 में जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अब एक मिनट यहां पे रुक जाइए। नए नियम में क्या ये डिक्लेरेशन है, ये सलाह नहीं है, ये डिक्लेरेशन है कि कोई भी धर्मी नहीं। अब आज बताइए कौन धर्मी है आज के युग में? और अगर आज के युग में कोई अपने आप को धर्मी घोषित कर रहा है या कोई संस्था लोगों को धर्मी घोषित कर रही है, तो ये तो मसीह विरोधी हो गई। मसीह विरोधी का मतलब जो यीशु मसीह की बातों का विरोध करता है, उसके वचन का विरोध करता है। तो नया नियम कह रहा कोई भी धर्मी नहीं, और आज संस्थाएं, आज कलीसियाएं लोगों को धर्मी घोषित कर रही हैं। तो ये मसीह में काम हो रहा है, मसीह का काम हो रहा है या मसीह विरोधी का? ये मसीह विरोधी का काम है जी। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। वे सब सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, बस एक भी नहीं, एक भी नहीं। अब आप किस बात का विश्वास करते हैं? परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का, या संस्थाओं का और उन कलीसियाओं का जो आज प्रचार करके लोगों को धर्मी घोषित कर रही हैं? किस पर विश्वास करते हैं? वचन पे विश्वास करते। तो आपको ये बात पूरी तरीके से अपने मन में बैठा लेनी चाहिए विश्वास के साथ कि कोई भी धर्मी आज के युग में है नहीं, और जो ये कहता है कि मैं धर्मी हूं वो मसीही विरोधी है। अब इसको आप यशाया नबी की पुस्तक में आके देखिए, उसका 64 अध्याय का 6 पद नहीं, 64 अध्याय 64, यशाया 64 वर्स 6। हम तो सबके सब
अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। बस अब यहाँ पे यशाया नबी के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इजराइलियों को यह बता रहा था कि कोई धर्मी नहीं है और तुम्हारे धर्म के काम जो तुम करते हो, रिचुअल्स, वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान हैं। आज कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी उद्धार की सामर्थ पर भरोसा करके और कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की शिक्षा में मन लगा रहे हैं या धर्म के कामों में लगे हुए हैं। तो ये तो मैले चिथड़े के समान है। ये तो मसीह विरोधी का काम है। कोई उनसे गलत करवा रहा है, वो सबके सब गलत कर रहे हैं। इसीलिए लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और ये अधर्म यानी अधर्म इसी को बोला गया है कि धर्म के काम जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं उन्हें परमेश्वर जो आत्मा है वो अधर्म कहता है। आज की कलीसियाएं धार्मिकता में नहीं बल्कि अधर्म के कामों में मन लगाए हुए हैं। यही एक बात समझने वाली है और कहीं हम भी तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। हर सच्चा विश्वासी जागरूक रहे, सतर्क रहे कि वो आसानी से शिकार हो सकता है इन सब चीजों का, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम जिसकी संगति करते हो उसके समान हो जाओगे। आप किसकी संगति में रहते हैं उसी को वही आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है इस विषय में। मित्र की संगति से मित्र का चेहरा, तो किसकी चमक आपके चेहरे से निकलती है? क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का सा रूप धारण करता है और उसके सेवक मसीह के सेवकों का रूप धारण करते हैं। तो शैतान के सेवक किसका रूप धारण करते हैं? मसीह के सेवकों का। और वो आप भी ज्योतिर्मय स्वरदूत है। तो कौन सी रोशनी निकल रही है? मसीह यीशु की डिवाइन लाइट निकल रही है कि शैतान की दूसरी रोशनी निकल रही है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट ऑल्सो। दो प्रकार का प्रकाश है। और इतनी गहराई आज के जमाने में किसी को नहीं और इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो सत्य के वचनों को सुनने में समय व्यतीत करे। आजकल का जमाने में लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि कोई 4 पॉइंट बताए बहुत छोटे से, इतना सा बस 5 मिनट का बोले और वो सोचता है कि 5 मिनट में हमको बस ये समझा दे करना क्या, बाकी कर हम लेंगे। ये जनरेशन है आज की। इसलिए विस्तार से कोई चीज जब उनको समझाई जाती है तो उनका मन उसे सुनने में नहीं लगता। दूसरा, उनके पास उतना समय ही नहीं है कि वो बैठ के पूरी बात सुन सके। और अधूरा ज्ञान क्या होता है बताइए? हानिकारक। इनकम्प्लीट नॉलेज आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय उसका 20 पद। निर्गमन 33। फिर उसने कहा, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा दे, अपना मुख का दर्शन दे दे, वही मेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। उसका कारण यह है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर परम पवित्र है। और जैसे कि हम अपनी नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते। अब कोई कहेगा कि क्यों नहीं देख सकते? हम तो देखेंगे।
तो देखो तुम्हारा रेटिना खराब हो जाएगा, तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। देखो, कोशिश कर लो। तो मनुष्य एक अजीब स्वभाव का है, जो मना करो वो जरूर करेगा। तो जब लोग सूर्य की ओर, पहली चीज तो देख ही नहीं सकते, किसी ने जबरदस्ती प्रयास भी किया तो उसकी आंखें चली जाएंगी। इतनी पियर्सिंग और इतनी पावरफुल लाइट होती है। ये वाला प्रकाश है परमेश्वर। परमेश्वर, देखिए, दो ज्योतियां हैं और ये दो ज्योति पिंड, एक अंधकार की रोशनी और एक दिन की रोशनी है। परमेश्वर की ज्योति को सूर्य के प्रकाश से हमको दिखाया गया है। दिन की लाइट जो सूर्य का प्रकाश है, ये परमेश्वर की ज्योति है। यीशु मसीह को धार्मिकता का सूर्य बोला गया। इसका मतलब मसीही लोग सूर्य की नहीं चमकेंगे। और दूसरी तरफ अंधेरे में एक लाइट पिंड है जो सूर्य की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इतना हल्का रिफ्लेक्ट करता है कि उसको लोग आंख से ऐसे आराम से देख लेते हैं। चंद्रमा, शैतान की रोशनी कैसी है? चंद्रमा की तरह। उसकी लाइट में आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही तो मन धोखा खाता है। चंद्रमा को देखकर लोग सोचते हैं हमने परमेश्वर की ज्योति पा ली ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद पौलुस को पकड़ा था, जो साउल नाम था उसका उस समय, तो उसने जब उसको दर्शन दिया था तो क्या हुआ था? उसको एक चमकदार रोशनी ने सूर्य के समान उस पर चमकी और वो अंधा हो गया था। ये एकदम सही प्रकाशन है और ये एकदम सही गवाही है, सच्ची गवाही कि प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिकता का सूर्य है, उसका दर्शन उसने पाया था और 3 दिन तक वो देख नहीं सका था। फिर प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक चेला नियुक्त था, हनन्या ने को परमेश्वर ने उससे संपर्क किया, एक स्वर्गदूत के द्वारा उसको ये मैसेज भेजा कि जाकर उस पर हाथ रखे। और उसने उस पर हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके गिरे पौलुस की, और उसके बाद वो देखने लगा। ये प्रकाशन है और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर की ज्योति इंसान के जीवन में आती है तो उसके जीवन में एक बहुत भयानक टर्निंग आ जाती है और उसका जीवन परिवर्तित होकर मसीह की महिमा के लिए काम करने लगता है। वी कैन नॉट बिल्ड आवर ओन ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। इसका मतलब हुआ हम धार्मिकता की अपनी झिलम या कवच नहीं बना सकते, जैसा कि आजकल बहुत से लोग अपनी धार्मिकता की झिलम यानी अपनी धार्मिकता को लिए खड़े हुए हैं। मैं तो प्रभु का बंदा हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं उससे नहीं मिलता हूं, मैं ये नहीं करता हूं। अपनी परमेश्वर की धार्मिकता डिक्लेयर नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता में है तो वो कभी ये कह नहीं पाएगा कि मैं धर्मी हूं। और जो लोग इस बात की जानकारी में, जिनको ये ज्ञान उनको कहां से मिल रहा है कि वो धर्मी हो गए, किसने बताया कि वो तुम धर्मी हो? परमेश्वर की धार्मिकता में कोई नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं, बल्कि वो जीवन भर प्रायश्चित करता है कि प्रभु मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं तेरे वचन को या तेरा नाम अपने मुंह से ले सकूं, या तेरी उपस्थिति में आने लायक भी नहीं हूं। ये भाव उसके अंदर होता है, ये मानसिकता होती है। और जो कोई परमेश्वर की धार्मिकता में ऐसे आ रहा है जैसे वो बहुत बड़ा जानकार है और उसको तो बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ आने का, ऐसे परमेश्वर की धार्मिकता में कौन आता है? ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में कौन आता है? केवल शैतान। शैतान घमंड के साथ एंट्री करता है परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने के लिए आता है। ये सैटेनिक है। हमको ये चीजें समझनी और इसको अपने जीवन में लागू करना होगा कि क्या नहीं करना है और क्या ऐसा है जो मसीही लोगों में नहीं होना चाहिए, उनके स्वभाव में नहीं होना चाहिए, उनके व्यवहार में नहीं होना चाहिए, और जो हमारे स्वभाव और व्यवहार में है और प्रकट हो रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता चैप्टर 53 उसका 1, 2, 3 पद पढ़िए। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के
घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब भटक गए, हट गए और नहीं, सब एक साथ बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। अब ये बताइए, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार किसी भी बात को 2 या 3 लोग एक ही बात की गवाही दें कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसे सत्य माना जाता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था में। तो परमेश्वर की पुस्तक बाइबल में 2-3 पुस्तकें एक ही, यानी 2-3 व्यक्ति एक ही बात को लगातार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सत्य यही है कि ये प्रमाणित सत्य है कि ऐसा नहीं है। तो आज पृथ्वी पर कैसे लोग अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, किस आधार पे? हाँ, तो बस यही तो नहीं बनाना, ये होती ही नहीं है। अपनी धार्मिकता की झिलम पहनकर तुम शैतान से नहीं बचोगे। परमेश्वर तो पहचानता है, वहां तो तुम्हारी कोई एंट्री आई। परमेश्वर तुम्हें मानता भी नहीं, तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करता। उधर से तो कट ऑफ है। किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को, अपने आप को। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धोखा दे के उसको तसल्ली मिल रही है, तो इसका मतलब वो अपने आप को शैतान के सामने अवेलेबल कर रहा है कि वो उसका शिकार कर ले। तो उस व्यक्ति का क्या होगा? परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे, यही कह सकते हैं। यहां पर ये बात हमको देखने को मिल रही है, और ये बात बहुत गंभीर है कि आज के लोगों में ये वाली मैले चिथड़े के समान अपनी धार्मिकता ओढ़े खड़े हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति जो पाप में है और परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा उसे छुटकारा नहीं मिला है, वो परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? परमेश्वर की धार्मिकता वो कवच है जिसमें हम सुरक्षित हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो जाते हैं, तब हमारे जीवन, हम उस सुरक्षा कवच में आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है, उसकी सुरक्षा बनी रहती है, उसका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता रहता है। और हम गलती भी करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन की सामर्थ्य से, वचन के सोटे से हमें मार के सही करता है। ये वचन को पवित्र आत्मा सोटे की तरह इस्तेमाल करता है। और आपको मालूम है, एक चरवाहे के पास 2 चीजें बड़ी पावरफुल होती हैं। एक तो जैसे दाऊद ने भजन में यह कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, और वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, और वो अपनी धार्मिकता के कामों के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों की अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार की हानि का डर नहीं होता, बल्कि वो विश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ता जाता है। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे, सोटा क्या है? सोटा है रॉड ऑफ करेक्शन। पवित्र आत्मा वचन के सोटे से मारता है, पिटाई, हार्ड वर्ड्स। और लाठी का मतलब होता है लीडरशिप। वो अपनी अगुवाई, यानी पवित्र आत्मा के पीछे पीछे हम उसको फॉलो करते चले, आज्ञा मानते हुए। लाठी का मतलब अथॉरिटी है। पवित्र आत्मा और ये परमेश्वर का पवित्र वचन
ये अथॉरिटी का काम करता है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर की अथॉरिटी में आ जाते हैं, उसके अधीन होते हैं। और सोटा भी वचन ही है। तूने मेरे सिर पर तेल भरा, ये अनॉइंटिंग है। किसको? जब लाठी और सोटे से वो हम लोगों को सही बनाता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता है, फिर उसके बाद हमारा अभिषेक करता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा, हाँ, यानी हम पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा में परिपूर्ण हो गए हैं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा। ये भजन है। ये परमेश्वर की धार्मिकता में जो लोग चलेंगे, दाऊद ने अपना ये अनुभव परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने का अनुभव बताया है और ये भजन के रूप में है। हम गीत तो गाते हैं, लेकिन कई बार हम इस भाव से रहित हो जाते हैं। ये भाव हमारे जीवन में बना रहे, यही आत्मा, भाव ही आत्मा, भावना ही आत्मा है। हमारी भावनाएं बिगड़ी हुई है और ये करेक्ट की नहीं जा सकती, ये करेक्ट हो सकती है। कोई किसी की भावना को सही नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के संगति में आते रहने से हमारी भावना सही हो सकती है। लेकिन हम बने रहेंगे तब। हम इस बात के लिए भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक साथ काम करता है और हम सबको अपनी महिमा का बर्तन बनाता है और हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारे के कामों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। इसलिए धार्मिकता की तुलना में गंदे चित्रों के, यानी हमारे धर्म के काम परमेश्वर की धार्मिकता की तुलना में गंदे चित्रों के समान है। हम स्वयं को ईश्वर के योग्य नहीं बना सकते। परमेश्वर की पवित्रता की तुलना में मनुष्य इस प्रकार प्रकट होता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और इसलिए हमें ये बात को विश्वास में जोड़ लेना चाहिए कि हम बन नहीं सकते। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि वे इतने अच्छे हैं कि यानी प्रभु उन्हें स्वीकार कर सके। वे सोच सकते हैं कि उन्होंने बुरे से अधिक अच्छा किया है, या वे सोचते हैं कि प्रभु के मानक उनके मानकों के समान है, इसलिए प्रभु को उन्हें क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वे जितना अच्छा हो सकते थे या हो सकते थे वो हो रहे हैं। फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में जिनका यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें केवल पवित्र और धर्मी परमेश्वर के फैसले की ही आशा है। इसलिए परमेश्वर हमको अपनी धार्मिकता प्रदान करता। हम अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ये बात हमको सीखनी और समझनी और माननी है। हमारा विश्वास हमें करेक्ट करना है। पहला यूहन्ना की पत्री में आइए, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, अध्याय 2, चैप्टर 2 वर्स 2, 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। कौन? वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। अब कोई कहता है कि मैंने प्रभु से बड़ी क्षमा मांगी, मैंने रो रो के प्रभु से क्षमा मांगी और मुझे विश्वास है कि उसने क्षमा कर दिया। ये सच्चा अनुभव है कि झूठा? ये झूठा अनुभव है। ये उसकी भावना है, ये वो कल्पना कर रहा है कि मैंने रो रो के बोल दिया, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया होगा। वो तो बहुत करुणामय है, दयामय है, वो तो दया का सागर है। उसने मैंने गिड़गिड़ा कह दिया, प्रभु मैंने रो दिए थे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। नहीं, ये प्रायश्चित नहीं है। आपके और हमारे लिए जिसने प्रायश्चित किया है उसकी आज्ञा माननी है, ये हमारा प्रायश्चित है। और आज लोग कैसे प्रायश्चित कर रहे हैं? रो रो के कह देते प्रभु हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, और सोचते क्षमा ना, धोखा खा गए। तुम्हारे रो देने से क्या तुम्हें लगता है क्षमा मिल जाएगी? ना, नहीं मिलती।
अब वचन को फिर से पढ़िए इसको। और वही हमारे पापों का कौन? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम सब के पापों का प्रायश्चित है। तो हमने प्रायश्चित नहीं किया, प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमने उसके उस प्रायश्चित पर जो उसने हमारे लिए किया विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी घोषित हुए, और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में वो हमारे स्वभाव से, पापी स्वभाव से, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में वचन के द्वारा कार्य करके उससे हमारे जीवन में छुटकारा ला रहा है। यानी हमको उस स्वभाव से मुक्त कर रहा है कि हम आगे को पाप सदैव करते ना रहें, धीरे धीरे हम पाप की प्रवृत्ति से छूट जाए। जी, यही है सुसमाचार। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का उसने प्रायश्चित कर लिया। अब सारे जगत के लोगों को उसके उस प्रायश्चित पर विश्वास करना है और अपना जीवन उसको समर्पित करना है। बताइए, ये है मसीही जीवन, ये है सच्चाई, ट्रुथ ये है। और आज लोग क्या विश्वास कर रहे हैं? किस प्रकार का विश्वास है? मसीही विश्वास जो आज के युग में कलीसियाओं में मसीही लोगों में वही गलत है। वहां पे संशोधन हमारे अंदर होना है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही है। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। और उसके स्वभाव में पापों को हर ले जाए का मतलब क्या है? नहीं, पापों को क्षमा नहीं किया जा सकता, पापों का प्रायश्चित किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता। यही तो लोग नहीं समझ पा रहे। क्षमा नाम की कोई चीज बाइबल में है नहीं। ये तो जिसने हमारे पापों को हर लिया, हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है। यानी एक चांस मिलता है कि ठीक है, तुम आ जाओ उसकी शरण में, और अगर तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो दोबारा तुम्हारे ऊपर अनंत मृत्यु का दंड, अनंत दंड की दशा में चले जाओगे। अनंत जीवन और अनंत दंड, यानी अनंत मृत्यु, अनंत दंड है। अब ये 3 अध्याय का 5 पद को मैं इंग्लिश में पढ़ूं। यू नो दैट ही अपीयर्ड इन विजिबल फॉर्म एंड बिकेम मैन टू टेक अवे अपॉन हिमसेल्फ सिंस। यानी मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेने के लिए और उनका प्रायश्चित करने के लिए वो प्रकट हुआ। एंड इन हिम देयर इज नो सिन, और उसमें कोई भी पाप नहीं, एसेंशियली एंड फॉर एवर। यानी उसके अंदर वो पाप से अज्ञात था, यानी वो पाप को जानता तक नहीं था। वो हमारे लिए आया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आया। तो यीशु मसीह का आना काहे के लिए था? हमारे पापों का प्रायश्चित। यही परमेश्वर का प्रेम है, और लोग इस प्रेम को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि है बहुत सरल। ये झूठी शिक्षा ने लोगों को इतना भ्रम में फंसा दिया कि लोग इन्हें देखकर बैड एग्जाम्पल्स फॉलो करने लगे, बजाय इसके कि वचन को समझना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, जो सरल काम था उसे छोड़ दिया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 पद। जी, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। पहला यूहन्ना, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बस ये 10 पद हम आपको इंग्लिश में पढ़ दे। इन दिस इज लव, नॉट दैट वी लव्ड गॉड but that he loved us and sent his son to be the propitiation, the atoning sacrifice for our sins। यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता। ये बाइबल का सत्य है।
और यही सत्य परम सत्य है। वास्तव में कोई परमेश्वर को नहीं जानता, सब अपना अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। तो मानव जीवन में, पृथ्वी पर, संसार में ईश्वर का कल्पना लेके लोग खड़े हैं और वो कल्पना में आपस में अपने अपने ईश्वर की कल्पना को लेकर लड़ रहे हैं। इसी को रिलीजन बोला गया। लेकिन परमेश्वर ने हमसे तब भी प्यार किया जब हम उसे नहीं जानते थे, और इस बात को उसने प्रकट करने के लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान करे। और हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को और उस बलिदान को जो हमारे पापों के लिए उसने अपने पुत्र के द्वारा किया, उसको देखकर हम परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम को देखें और अपना जीवन उसको समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री के रूप में ग्रहण करके और पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हम सब के जीवन में अपनी महिमा को, और हम सबको अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा कर सके। ये है सार। इसे छोड़कर लोग बकवाद में चले गए, भटक गए, और इस चीज से ये राइट नोशन, हमने आपको बताया था नोशन का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट। अगर आपके जीवन में राइट कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमेशा याद रखिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। राइट एक ही है और रॉन्ग बहुत ढेर सारे हैं, पता नहीं कौन सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसलिए जैसे एक सुर, आप सही सुर से हटते हैं तो गलत सुर कई प्रकार के होते हैं। अब कौन सा गलत सुर लगाया है वो एक म्यूजिक की जानकारी वालों को ही मालूम होता है। इसी बात को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का यह पृथ्वी पर आना हम सबके जीवन में छुटकारे के लिए, हमें हम सबके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया। तो हमें प्रायश्चित नहीं करना है, बल्कि हमें उस प्रायश्चित पर विश्वास करके समर्पित होना है। यह है असली अर्थ। मेरे लास्ट में एक वर्ष निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का ये देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, उस पर ध्यान करो। ये हमें यीशु मसीह को समर्पित होना है, और ये हमको ये जो सुरक्षा कवच मिलता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारा सुरक्षा कवच है। और अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारी खुद की धार्मिकता कभी भी सुरक्षा कवच का काम नहीं करेगी। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर के द्वारा ये हमको धार्मिकता ऐसे ही दी जाती, मालूम कैसे? विदाउट एनी वर्क। हमने धर्म का कोई काम नहीं किया, बिना धर्म के कामों के हमको परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो रही है केवल विश्वास से, जैसे अब्राहम को हुई थी केवल विश्वास से। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अल्लाह अंत में एक पद और पढ़ दीजिए, ताकि अब्राहम की धार्मिकता मसीही धार्मिकता से कैसे मेल खाती है इसको समझ लीजिए। ये आधार है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 2 पद से पढ़िए। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, यानी धर्म के कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है,
उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हमको परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराना चाहता है, यही है परमेश्वर की धार्मिकता। अरे सारे धर्म के काम छोड़कर केवल अपना जीवन समर्पित करो और उस सुसमाचार पर विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया 2000 वर्ष पहले, और हम लोग 2023वें वर्ष में हैं। तो हम जो काम 2023 वर्ष पहले हो चुका है उस छुटकारे के लिए अब हम फिर से एक नई नींव डालें, ये तो निरी मूर्खता है। बल्कि हम तो परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आज आपसे दिल से ये निवेदन करते हैं कि इतना साधारण सा सत्य आज के लोगों की समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता। प्रभु, आपकी दया हर उस व्यक्ति पर हो जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, आपको प्यार करता है, आपके वचन से प्यार करता है और आपके वचन में ध्यान लगाता है। और प्रभु, उसको इस अद्भुत तरीके से लोग जब भटक रहे हैं, जब इस समय इतनी बुरी तरीके से लोग डिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं, हम चाहते प्रभु जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी धार्मिकता है और उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, हमें एक मौका मिला है ताकि हम परमेश्वर को समर्पित होकर परमेश्वर की महिमा का बर्तन बने और कलीसिया में समर्पित हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा में हमें प्रकट करे। तो हमको समर्पित और होने के अलावा और कुछ नहीं करना है। चाहते प्रभु लोगों पर दया कीजिए, उनके मन के भटकने से, उनकी इस प्रवृत्ति से उनको बचा लीजिए। आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ काम करे और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष